सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो जैसा कि आप सभी को पता चल गया ही होगा कि जो हमारा आई सर है उन्होंने अपने पीएचडी एग्जाम जो है उसकी डेट्स रिलीज कर दी है, एप्लीकेशंस फॉर्म्स भी आउट कर दिए हैं। सो यस, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आज हम रखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो ब्राउचर है हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है फ्रॉम द आईसीआर वेबसाइट, जिसमें हम जानेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो कब आउट हुआ है और उसकी लास्ट डेट कब है, फीस क्या होने वाली है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आ रही है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है ये एग्जाम, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। सो हम ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेटा भूलिए मत, और वेद प्रैप एकेडमी के जो चैनल है, बायोलॉजी एकेडमी का जो चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी या कुछ भी ऐसा आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं बेटा, ये जो एग्जाम है कंडक्ट कौन करवा रहा है? आपका आई सर। ठीक है, आई सर जो है ये खुद ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है विद द ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर द जेआरएफ एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी। और 2024 का ये एग्जाम जो है वो आ रहा है। इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी कि हाँ एग्जाम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, पूरा कंटेंट है जिसमें आपको सारी कैटेगरीज, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट पूरा डिटेल में ये सारी चीज पढ़ना चाहते हैं बेटा, वो इससे गो थ्रू जरूर कर सकता है। वी विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस ब्राउचर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पे कुछ एब्रिविएशंस एंड ऑल है। चलिए, सो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, फीस डिटेल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या फीस होने वाली है जो आपका एग्जाम आया है। और उसके लिए देखो ऑनलाइन सबमिशन होने वाला है। आप सोचो कि नहीं हम ऑफलाइन आईसर की यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करेंगे, नहीं, हर चीज बेटा ऑनलाइन होने वाली है। तो आपको सबमिशन जो करना है, सबमिशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी ऑनलाइन करना है। स्टार्टिंग कब हो गई है आपकी? 11 जो अभी गई है उसमें ये स्टार्ट हो चुका है टिल द 11th ऑफ मई अप टू द 5 PM आप ये जो है ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है फीस की, वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। फीस कितनी होने वाली है जो ये एग्जाम है उसके लिए? सो जो जर्नल और अनरिजर्व्ड है उसकी है 1900 लगभग फीस है। जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस है जैसे ओबीसीज, यूपीएस एंड ऑल, उसके उनके लिए 1800 है। और एससी एसटी हो या थर्ड जेंडर हो उनके लिए बेटा आपकी 975 जो है ये आपकी फीस यहाँ पे मेंशन करी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे यहाँ पे बात करते हैं कि कोई करेक्शन अगर होनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो कब से कब कर सकते हैं बेटा? तो वो 13 मई को आपका एप्लीकेशन जो है वो फिर से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं टिल द 50। डाउनलोड कब करना है आपको अपना एडमिट कार्ड, वो अनाउंस हो जाएगा जब एनटीए मतलब जब आपका एग्जाम पास आएगा, तो अपने आप उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है बेटा? यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, दैट इज 29/6 मतलब जून में एग्जाम होगा 29। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर का एग्जाम होगा। टाइमिंग सब कुछ मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड पे, सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा आपका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो भी एनटीए की वेबसाइट पे ही होगा। और यहाँ पे कुछ वेबसाइट है इंपॉर्टेंट जो मेंशन करके गई है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन्हीं वेबसाइट्स पे आएगी। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिट कार्ड हो या फिर बाकी सारी चीजें, वो सब आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट उन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से मेंशन करके रखे हैं कि ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। साथ में ये भी मेंशन करके गया है कि अगर ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड होंगे, और कोई फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करेंगे तो नॉट एक्सेप्टेबल, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिशन करना पड़ेगा। Next, candidate must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are their own। वो उनका खुद का हो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो उन तक पहुंच सके इजीली। Now, instruction for filling the जो भी आप फिल कर रहे हो बेटा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन करी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पे सारी नोटिस चीजें मेंशन कर दी गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं।
यूनिवर्सिटी वाइज कितनी सीट होती है, देखो हर एक यूनिवर्सिटीज की अपनी सीट हो सकती है, डिपेंड कर सकता है उस यूनिवर्सिटी ने कितनी निकाली है। अच्छा, आईसीएआर के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है, बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट लगता है कि उनकी फील्ड है एग्रीकल्चर साइड में, तो वो इसके लिए जरूर फिल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का ही बेसिकली ये एग्जाम है, उनको उसमें सीट मिल सकती है। अच्छा, अब एक यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंडर है जो ये एग्जाम के थ्रू अपना एडमिशन लेती है फॉर जेआरएफ एंड एसआरएफ। सो उसके कंडीशन में हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, इन्होंने क्या मेंशन किया है कि सीट जो है बेटा वो वेरी कर सकती है। कोई एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल बोल रही है कि मेरे पास तो सिर्फ 5 ही सीट है, कोई बोल सकता है बेटा मेरे साथ पास तो सिर्फ 2 सीट है, तो ये सीट्स वेरी कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि जितनी मेंशन है उतना वो ले। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं शेड्यूल फॉर दिस, तो जो हमें अभी गो थ्रू करके आए हैं बेटा वो पूरा शेड्यूल मेंशन किया गया है, कब एग्जाम है एंड ऑल। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कोई भी, तो वो आप अपनी इस वेबसाइट पे जाके जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम होने कैसे वाला है, कितने पार्ट्स में होगा, कितने टाइम के लिए होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें। जैसे मोड ऑफ एग्जाम जो है बेटा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड ही होता है आज के टाइम पे, और उसमें वो 2 आवर्स का एग्जाम लेंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा, 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 20, 50 और 50 की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स 3 पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस एंड पार्ट सी में भी 50 क्वेश्चंस। पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस में क्या आएगा बेटा, जनरल नॉलेज आएगी और कुछ रीजनिंग एबिलिटी आएगी। पार्ट बी के 50 क्वेश्चंस में पूरा कोर ग्रुप, मतलब अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको कोर ग्रुप क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली कोर ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली पीएचडी जिसमें आप कर सकते हो, उसी से रिलेटेड वो वहां पे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछेंगे। और पार्ट सी में भी फिर से वही स्पेशलाइज सब्जेक्ट से बेटा आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसे आप ऑप्ट करोगे कि मुझे इस सब्जेक्ट के ही बेसिकली हमें आगे पीएचडी करनी है, तो मुझे इसी के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे, कोई असर्शन रीजनिंग नहीं होगा, कोई कुछ और एग्जाम मतलब कुछ नहीं होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस। मैक्सिमम मार्क्स कितने का है बेटा, टोटल मार्क्स 480 मार्क्स का ही ये एग्जाम है, जिसमें पार्ट ए में आपको मिलेंगे 80, पार्ट बी में मिलेंगे 200, पार्ट सी में भी मिलेंगे 200। स्कोर हर एक करेक्ट ऑप्शन पे, हर एक करेक्ट आंसर पे बेटा 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करते हो तो -1 आपके हट जाएंगे, और 0 है फॉर नॉन अटेम्प्ट। और मीडियम जो होगा हमेशा इंग्लिश ही होगा। कोई अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है सोचे हम हिंदी में दे देंगे, तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसी चीज को बेटा डिटेल में बता रखा है कि हाँ टेस्ट क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि जो पार्ट ए है, सेक्शन ए अभी हमने बोला, उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। दे हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज from the domain of agriculture, animal husbandry, dairying, fisheries, allied science, इन्हीं सबसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज ये नहीं कि जो हो रहा है, बेसिकली एग्रीकल्चर की फील्ड की ही जनरल नॉलेज चाहिए। और पार्ट बी में और पार्ट सी में जैसा मैंने बताया कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट होंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखो, ये रहे वो कोर्स सब्जेक्ट, जैसे आपको क्रॉप साइंस 1 ये कुछ सब्जेक्ट है, जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो ऐसे करके बेटा आपके पास कम से कम बहुत सारे 72 समथिंग ये आपको देखने को मिलेंगे। फिशरी साइंस है, फिशरी साइंस 3, 2, 1, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आपके 19 समथिंग कोर, ठीक है। कोर सब्जेक्ट कितने हैं बेटा, 19 है। बेसिकली कितने हैं, 19। जो किसके लिए आपको दे रहा है, पार्ट बी के लिए। बेसिकली पार्ट बी के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। आगे सिलेबस फॉर द टेस्ट फॉर दिस, जो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें बेटा, सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डिटेल्स पूरा आप देख सकते हैं। अभी तो हमने सब्जेक्ट मेंशन करे हैं, तो इसका क्या सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे गो थ्रू करके, डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो प्रिपेयर कर रहा होगा उसे उस सिलेबस की नीड है, वो इससे गो थ्रू कर सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो क्या बोला जा रहा है, जो आईसर जेआरएफ या एसआरएफ है विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। जितना आप मेरिट स्कोर कर रहे हो अपने एग्जाम में उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अवॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा बेटा आपको एडमिशन मिल सकता है इन द पीएचडी डिग्री किसमें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, विच इज कौन कौन सी है बेटा, स्टेट एग्रीकल्चर, वेटिनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, आईसर डीयूज, दैट इज आईसर, आईबीआरआई, एआरआई, एनडीआरआई, ये सब क्या है बेटा, ये यूनिवर्सिटीज मेंशन कर रखी है, यूनिवर्सिटीज हैं ये जो क्या करती है आईसर के थ्रू एग्जाम जो है मतलब अपना एडमिशंस ले रही है। तो ये सारी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। फेलोशिप विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटीज अदर देन द एयू। यहाँ पे जो मेंशन करी गई है उसके अलावा कहीं और आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया, तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट ऑफ द फेलोशिप विल बी एट द रेट ऑफ 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर और 35,000 हो जाएगी पर मंथ फॉर द थर्ड ईयर विच इज एसआरएफ। ठीक है, कॉन्टिजेंट ग्रांट ऑफ 10,000 पर ईयर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एसेंशियल केमिकल्स, बुक, ट्रेवल कनेक्टेड विद द रिसर्च वर्क, वो भी आपको मिलेंगे एज अ अवार्ड यहाँ पे। नॉट मोर देन 50% ऑफ दिस ग्रांट विल बी स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ बुक। बुक की परचेज में 50 से ज्यादा % जो है 10,000 में से आप यूज नहीं कर सकते, ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट एडमिशन एंड फेलोशिप विल बी ग्रांटेड फॉर ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। लाइक कोई है जिसको अभी तक आईसीएमआर का कोई जेआरएफ या फिर एसआरएफ उन्होंने क्लियर नहीं किया उसका एग्जाम, तो उनको भी क्या कोई फेलोशिप मिल सकती है, तो बोला गया है यस, बट वो कितनी है सिर्फ 3,000। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा ये चीज अब हम इस पे डिस्कशन करते हैं बेटा। सभी यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे कुछ बेटा आप देखते हैं आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो आपको ग्रांट करते हैं कुछ मार्क्स, जैसे 10 के पॉइंट में मार्क्स ग्रांट कर सकते हैं, वो 5 से 9 से किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जो एसआरएफ या फिर जेआरएफ होल्डर है रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सीजीपीए या ओजीपीए, ठीक है, ये ग्रांट मार्क्स है और ये सीजीपीए, वो 7 होना चाहिए आउट ऑफ 10। 10 में से कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है तो। और मतलब ये तो हो गया कि जब एग्जाम हो गया उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, लाइक आप जेआरएफ के लिए एंटर हो चुके हो तो आपको हर एक बार हर एक साल में कम से कम 10 में से 7 मार्क्स तो आपके आने चाहिए। और जो बाकी कैटेगरीज है उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल चुका है इससे। ठीक है, यहाँ पे बेटा पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी मेंशन करी गई है कि कितना रिजर्वेशन मिल सकता है एंड ऑल, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं कि किसी को अगर रिजर्वेशन मिल रहा होगा तो वो इसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे मेंशन करी गई है पूरे ब्राउचर में कि क्या चीज है और कैसे है। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन है जो इस एग्जाम को दे सकता है, तो हम इसकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम ओजीपीए मतलब ग्रांट पॉइंट कितने होने चाहिए अगर आप इसको इस एग्जाम में बैठना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मार्कशीट दिख रही होगी जो भी आप यूनिवर्सिटी से आपने अपना मास्टर्स वगैरह किया है, तो वहां पे आपको दिखता है बेटा कि आपकी किस हिसाब से आपको एग्जाम में जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स दे रही है, क्या वो 10 पॉइंट स्केल से दे रही है, 9 पॉइंट स्केल से, 8 पॉइंट स्केल से, या किससे, या वो आपको परसेंटेज में दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दे दी गई है। अगर आप जर्नल से हो, ओबीसी से हो या इन किसी कैटेगरी से हो तो आपको कितने 10 वाले पॉइंट स्केल में 6.5 तो मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो 100 में से 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होगे इस एग्जाम के लिए। SC ST या बाकी किसी थर्ड जेंडर से हो तो आपको 10 में से मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पे परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एक बार आप अपनी पूरी मार्कशीट पे चेक कर लेना कि ऐसा कोई सिस्टम है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर इतने % बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा, ये चीज बोली गई है कि आपको यहाँ पे कोई राउंड ऑफ नहीं करना है, लाइक आपको अपने एग्जाम में या अपनी मार्कशीट में इतने मार्क्स मिले हैं 49.99, तो आप राउंड ऑफ करके उसे 50 लिख देते हैं, बट इन्होंने कहा है कि आपको उसे राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है, दे विल नॉट बी राउंडेड ऑफ टू द 50%, तो जितने हैं आपको उतना ही मेंशन करना है। और अगर आपके इतने आए हैं और ये 50% नहीं है तो आप एलिजिबल भी नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं जो भी लग रहा है आपको। अच्छा, ये सब्जेक्ट की अब हम बात करते हैं कि
आपको अगर इस एग्जाम में बैठना है तो आपके मास्टर्स में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का एग्जाम दे दूँ, तो उसके लिए आपको क्या बोला गया है, आपके पास मास्टर डिग्री आइदर जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग में होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए क्या हो जाते हैं बेटा, एलिजिबल, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। सेम विद फॉर एग्जांपल प्लांट पैथोलॉजी, तो आपने कभी ना कभी प्लांट पैथोलॉजी अपने मास्टर्स में पढ़ी होनी चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन विद दिस, तो ये सारी चीजें आपकी पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसमें अगर आपने बॉटनी भी पढ़ी है तो भी आप एलिजिबल हो मास्टर्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रखा है, डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें आप देना चाहते हो तो उसमें आपने ये सब्जेक्ट अपने पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे अगर माइक्रोबायोलॉजी में देना है तो आपके मास्टर्स में माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में देना है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई है ऑलरेडी। तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें आएंगे, जैसे प्लांट फिजियो, तो प्लांट फिजियो आपने पढ़ी होनी चाहिए अपने मास्टर्स में, या क्रो फिजियोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको गो थ्रू कर सकते हो कि आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्जाम देना है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही थी। ये कम से कम बेटा आपके 72 सब्जेक्ट्स हैं। यस, देयर आर 72 सब्जेक्ट जिसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं, बट पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, आपके पास मास्टर्स में वो सब्जेक्ट थे या नहीं। इसी में आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करी गई है, इंडियन नेशनल ऑफ एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 20 ईयर्स जो है वो एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो उसके बाद की कोई लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है अभी तक। सो यहाँ पे बेटा हमने सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली है, कैसे एप्लीकेशन करना है एंड ऑल। सो होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वेद प्रैप बायोलॉजी एकेडमी। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।